जिंदगी का एक कठिन दौर, विपदा से जूझता एक देश प्राण प्रण से तलाश कर रहा है इन सब के बीच जीने का मार्ग। तब जब दुनिया जूझ रही है कोरोना के रण से, थम से गए हैं जिंदगी के गीत, छाया है उदासी का डर का आवरण। हर कोई चिंतित है, सोचता है कब बदलेगा ये वातावरण। जब जिंदगी को अपने गीत गाने का मौका नहीं मिलता, तब वो शायद अपने मन के विचार सुनाने के लिए किसी एक शख्स को सामने कर देती है, जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य, जिसका संकल्प किसी जीवन प्रणाली को सुचारू गति देना ही नहीं, बल्कि वो विश्वास जगाना है कि हम सादगी, उदारता, आत्मगौरव और स्वाभिमान के साथ जीवन पथ पर आगे चल सके। हम चल रहे हैं ऐसे ही कुशल नेतृत्व के साथ, जो धीरज संजोते हुए, बिना कोई जल्दबाजी किए, अच्छी तरह से सोच समझकर विचार विनिमय करते हुए योजनाबद्ध रूप से हमें निरंतर आगे ले जा रहा है। विद्वानों ने कहा भी है, जिसका निश्चय दृढ़ और अटल है, वो दुनिया को अपनी सोच में ढालने की शक्ति रखता है। वो ऐसे निर्णय लेता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। हम भी पूरी तैयारी के साथ बढ़ रहे हैं कोविड-19 संक्रमण के दौर में भी विकास पथ पर एक सशक्त नेतृत्व में। आत्मनिर्भरता के लिए हमारे सामने हैं कुछ मंत्र, कुछ अपेक्षाएं, बहुत सी उम्मीदें, और शायद यही वक्त की सबसे बड़ी मांग है। नए आर्थिक पैकेज से भारत को दिखाई दी है अपने पैरों पर खड़ा होने की एक उम्मीद। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस सभी का समावेश है इस पैकेज में। संकट के इस दौर में जब बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिल गई हैं, हमने मजबूत आधार देने का प्रयास किया है भारतीय अर्थव्यवस्था को। सामने है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक नया मिशन, कोशिश अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने की। कोरोना संकट ने हमें समझाया लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का महत्व। ये सिर्फ जरूरत ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। हर भारतवासी को बनना होगा लोकल के लिए वोकल। मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ने का इरादा और मंजिल है भारतीय उत्पादों को अपनाते हुए उन्हें दुनिया के बाजार तक पहुंचाना, वो भी एक बेहतर और मजबूत सप्लाई चेन के साथ। देश के उद्यमियों में जागी है आशा की उजली किरण। स्थानीय समूहों में आई है उत्साह की लहर। गर्व की अनुभूति है लोकल प्रोडक्ट्स पर। कुछ नवीन प्रयोग, कुछ नई राहत घोषणाएं लोकल उत्पादों की रफ्तार को बढ़ाने में सहायक अवश्य होंगी। नियमों का पालन करते हुए जरूर बढ़ेंगी रोजगार की संभावनाएं। चुनौतियों के बीच बढ़ते अवसर हमें बनाएंगे आत्मनिर्भर। कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सरकार का 1 लाख करोड़ का प्रावधान जहां किसानों की आय बढ़ाएगा, वहीं कृषि उपज के भंडारण, वैल्यू एडिशन और स्टार्टअप गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगा। माइक्रो फूड एंटरप्राइज MFE के लिए 10,000 करोड़ की योजना उन छोटी इकाइयों को फायदा पहुंचाएगी जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए स्थानीय उत्पादन पर आधारित खाद्य पदार्थ तैयार करती हैं। मांग बढ़ेगी, फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और बढ़ सकेगी किसानों की आय। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम, पशुपालन को प्रोत्साहन, हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कॉरिडोर निर्माण, ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार, ऐसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए समुचित व्यापक धनराशि की व्यवस्था हमें बनाएगी आत्मनिर्भर। हम हो सकेंगे आयातक से निर्यातक भी।
घोषित हुए हैं कुछ और भी प्रयास, जैसे किसानों के, उद्योगों के, श्रमिकों के उत्पीड़न को रोकना, उत्पाद की सही कीमत का निर्धारण, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और ऐसे अनेक उपाय भारत में लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने में और अधिक कारगर सिद्ध होंगे। यदि हमें बनना है आत्मनिर्भर तो बुलंद करना होगा वोकल फॉर लोकल स्वर। निश्चित ही मिलेगी व्यापार को गति, उपजेंगे अवसर। बढ़ती डिमांड के बीच सुचारू सप्लाई लोकल प्रोडक्ट्स को ले जाएगी लोकप्रियता के पथ पर। अच्छा माहौल, सुलभ सुविधाएं, रोजगार की संभावनाएं, भारत तभी हो सकेगा पूर्णतः आत्मनिर्भर। बस हमें संकल्प है लेना, लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा है देना। खरीदेंगे भी और करेंगे भी इनका प्रचार, तभी होगा आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार। हम बनाएंगे अपने लोकल को ग्लोबल। खुशहाल और समृद्ध होगा हमारा आने वाला कल।